इस समय हमारे साथ संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क मौजूद है। आज ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में संभल दंगों की रिपोर्ट को रखा गया है और ये कहा गया है कि साजिशकर्ताओं में जियाउर रहमान बर्क का नाम भी है। इसके अलावा सुहेल इकबाल जो समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हैं। जिया भाई, पहले से एफआईआर है और कानूनी जो लड़ाई है आप लड़ रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट इसमें भी आपको दोषी बताया गया है जो न्यायिक आयोग बनाया गया है। जो रिपोर्ट है उससे हम असहमत हैं और रिपोर्ट ठीक नहीं है। उम्मीद तो कर रहे थे कि शायद रिपोर्ट सही आए, न्यायिक आयोग बनाया है, लेकिन हुआ वही जो हमेशा से ज़्यादातर होता आया है बीजेपी की सरकार के आयोग की जो रिपोर्टें रहती हैं। ताज्जुब तो ये है कि जो हमारे पास जुल्म हुई थी, ज़्यादती हुई थी, सिर्फ मेरे नहीं हमारे संभल के जो बेचारे मज़लूम लोग हैं जिनकी जान गई है, जो बग़ैर किसी जुल्म के जेलों में रहे हैं और आज भी अपने मुकदमों का सामना कर रहे हैं, वो अपने पर जो ज़्यादती हुई थी उसके लिए कार्रवाई चाहते थे और आज ऐसी स्थिति बना के रख दी कि आज हमें अपने किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि हमारे अधिकारों के लिए हमें आज लड़ना पड़ रहा है और सफाई देनी पड़ रही है। जबकि मैं समझता हूँ इस पर सफाई का मतलब नहीं बनता। पूरा संभल की जगह उत्तर प्रदेश देश और उसके साथ साथ दुनिया भी देखा किस तरह से संभल के अंदर हमारे निहत्थे लोगों की जान ली गई और ज़बरदस्ती झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। और आज भी हम ये कहते हैं, रही बात जहाँ वो ये कह रहे हैं कि उसके अंदर मैं मेन एक्यूज़ हूँ या बाकी हमारे संभल के जो निवासी हैं वो एक्यूज़ हैं, तो एक्यूज़ संभल की जनता नहीं, मैं खुद अपना सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, संभल की कोई जनता नहीं बल्कि एक्यूज़ तो वो हैं जिन लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया जो हमारे लोगों की जान गई। क्या आपने देखा क्या किसी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी की, किसी अधिकारी हमारे सिपाही की, मैं नहीं चाहता कि उनकी जान जाती, क्या किसी की जान गई? फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था किसी जान गई। क्या आप मुझे एक वाहिद सिंगल एक कोई ऐसा फ़ोटो, पूरा सिस्टम इनके पुलिस प्रशासन के हाथ में, सरकार के हाथ में था, क्या आप कोई मुझे दिखा सकते हैं कोई ऐसा फ़ोटो जिसमें कि किसी हमारे बच्चे, नौजवान या हमारे किसी बुज़ुर्ग के हाथ में कोई हथियार हो? नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारे ड्रोन सिस्टम, सारे कैमरे, सारे सीसीटीवी इनके हाथ में थे पुलिस प्रशासन के, लेकिन ये साबित नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ और एक साल पहले जो न्यायिक आयोग बनाया तो 2000 उस टाइम पे ही था 24 में, लेकिन जिसकी रिपोर्ट एक साल पहले पेश हो चुकी है, उसको एक साल बाद चुनाव से पहले पेश करने का क्या मतलब बनता है? सिर्फ इसलिए कि किस प्रकार से इस मुद्दे को हाईलाइट कर करके विधानसभा के अंदर हम चुनाव का फ़ायदा ले सकें। रही बात कि कहा, जैसे रिपोर्ट में मैंने अभी ज़्यादा 800 पेज की रिपोर्ट है, मैंने पढ़ी नहीं है, सार्वजनिक हुई है, अब उसको पढ़ करके और मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जो उसके मेन मौजू हैं, कहा है कि जियाउर रहमान बर्क ने बयान दिया। आप मुझे बयान दिखाइए, उस बयान में कहा मैंने ये कहा कि कानून को अपने हाथ में लीजिए या किसी धर्म विशेष के ख़िलाफ़ आप लड़ाई लड़िए या पुलिस प्रशासन के ख़िलाफ़ आप खड़े होइए? मैंने कहा कि कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे और अपनी मस्जिद को बचाएंगे। तो क्या गलत है? आज भी मैं उस बात को कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा कि कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और अब भी और आगे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह और बचाएंगे अपनी मस्जिद को। आयोग के सामने पेश भी हुए थे तो बातें तो आपने रखी होगी अपनी। अगर मेरी बातों के हिसाब से रिपोर्ट बनती तो रिपोर्ट जो मैंने अपनी बात रखी थी तो बहुत कुछ अलग होती। और मैं आपको बताता चलूँ, उस आयोग के सामने जो हमारे लोग हैं उनको लोग और अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया गया। बहुत से लोग, रिपोर्ट आप पढ़ें, रिपोर्ट में देखें कितने लोगों के बयान लिए हैं। आई थिंक जहाँ तक मैं समझता हूँ 199 लोगों के 199 है। उसमें क्या आप सोचिए, संभल की आबादी 199 और 199 के अंदर उसके अंदर लोग, ये लोग नहीं, आप देखेंगे ज़्यादातर अधिकारी उससे संबंधित ही लोग हैं। रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने भी। और हमारे लोगों के अगर ये बयान लेते तो फिर उसकी अलग ही होती। और फिर जिन लोगों के बयान लिए भी उनको सही तरह से शामिल नहीं करना, तो जाहिर सी बात है हम समझ सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पहले से ही तय था कि किस प्रकार से रिपोर्ट बननी है। और दूसरी चीज़, सर्वे जो आयोग गठित किया गया था, क्या उसका सब्जेक्ट मैटर से अलग हट करके आपने रिपोर्ट कैसे पेश करी? आपका सब्जेक्ट, जहाँ तक मैंने रिपोर्ट में देखा है, 1978 के उसका आप दंगों का जिक्र कर रहे हैं। उसके अंदर आपको इसलिए तो नहीं दिया गया था कि पुराने दंगे क्यों हुए, किसने कराए, क्या रहा, और आप मस्जिद मंदिर को दिखाने का प्रयास कहाँ से किया? उस पर यह हुआ था कि हम ये झगड़ा क्यों हुआ और किस प्रकार आने वाले समय के अंदर ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। आयोग का मतलब ये होता है। लेकिन जानबूझ करके दूसरे मुद्दों पर जाना ये गलत है।
और मैं तो ये कहूँगा ये सिर्फ मेरी ही नहीं, हमारे संभल की, हमारी उनकी छवि को ख़राब करना, हमारी कम्युनिटी को एक सोची समझी साजिश है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और पूरी तरह से असहमति व्यक्त करता हूँ। एक आखिरी सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि ये चुनाव के मद्देनज़र इसको लाया गया है, रिपोर्ट पहले पेश कर दी गई लेकिन सार्वजनिक अब हुई है, विधानसभा के पटल पर रखा गया है, लेकिन उस रिपोर्ट में यही जिक्र है कि आप या सोहेल या ज़फ़र जो वकील साहब भी है और कमेटी के अध्यक्ष भी थे, तो वो उन तमाम लोगों का ये जिक्र है कि यही साजिश करता थे और बीच में जो एक सर्वे से दूसरे सर्वे का के बीच का जो समय था उस वक्त भड़काने का काम किया गया आप लोगों के द्वारा। क्या भड़काया इन्होंने? भड़काने का ये सबूत तो होगा कुछ भड़काने का। और रही बात, आयोग कोई का न्यायालय नहीं है। आयोग सिर्फ अपनी रिपोर्ट दे सकता है। ये चीज़ तय करनी क्या सही है क्या गलत है, ये काम करना न्यायालय का काम है। मुझे ऐसा लग रहा है, रिपोर्ट से ऐसा महसूस हो रहा है कि आयोग जो SIT जो गठित की गई थी वो न्यायालय का काम भी कर रही है। आप सिर्फ रिपोर्ट दे सकते हो, आपके उसके अंदर कैसे बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हो ये ऐसा नहीं ऐसा है, ये तो न्यायालय तय करेगा क्या है। जिसके अंदर ऑलरेडी मुकदमे रिपोर्ट चल रहा है, कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, तो न्यायालय क्या SIT क्या न्यायालय से ऊपर हो गई? मतलब नहीं बनता। आप देखें चंदा चोरी के मामले में क्या जो SIT की रिपोर्ट है दूसरे SIT क्यों बन, चुनाव में चंदा चोरी पे के मसले पे, मंदिर के चंदा चोरी मुद्दे पर एक SIT बनी थी, दूसरी SIT क्यों बनानी पड़ी? क्यों सहमत नहीं है? जब सरकार ही सहमत नहीं है एक SIT से तो हम कैसे सहमत हो जाएं? मैं चाहूँगा ये बात मेरी आप ज़रूर अपने चलाएं। जब एक SIT सरकार ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट से जब सरकार ही सहमत नहीं हो रही तो मैं और जनता कैसे सहमत हो सकते हैं उससे? आपकी जानकारी में है, आप खुद मीडिया के सम्मानित हैं। एक जो SIT बनी थी उसके बाद दूसरी SIT की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको विश्वास नहीं है, आपके तरीके से रिपोर्ट नहीं बन पाई है, दूध का दूध पानी का पानी कुछ ज़्यादा कर दिया या कुछ कमी रह गई उसके अंदर। तो इसलिए इस SIT की रिपोर्ट के अंदर भी जब सरकार सहमत नहीं हो सकती तो हम सहमत और जनता नहीं हो सकती। और SIT न्यायालय नहीं है जो कि अपना आदेश दे। SIT सिर्फ रिपोर्ट दे सकती है, बाकी न्यायालय का काम है। लेकिन जो रिपोर्ट दी है उससे भी हम असहमत हैं। हमारी छवि और कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, चुनावी लाभ लेने के इसमें बू आती है। ज़ियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि वो इस रिपोर्ट से असहमत है और इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि संभल के ही लोगों को इसमें गुनहगार बताया गया है और वो इसको कंडेम करते हैं या इससे असहमति जताते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ इंडिया TV के लिए दिल्ली से मैं शोएब रज़ा।